हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन्स ऑफ क्लीवेज और पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज के बारे में पढ़ा था। आज हम टाइप्स ऑफ क्लीवेज के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्लीवेज। टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स ऑफ योग। जो एग्स होते हैं उनमें कम या अधिक मात्रा में योग प्रेजेंट रहता है और ये जो योग होता है इसमें जो फूड होता है वो स्टोर रहता है। ये एम्ब्रियो के निर्माण में भाग तो नहीं लेता है, लेकिन इस योग की जो क्वांटिटी होती है और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्लीवेज को इफेक्ट करता है और इस कारण इसकी मात्रा के आधार पर क्लीवेज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। फर्स्ट इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इस तरह का जो क्लीवेज होता है इसमें एग्स में पूरी तरह से दो भागों में जो ब्लास्टोमियर से डिवाइडेड होती हैं और उनको साइज के बेस पर फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड सेकेंड इज अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज इस प्रकार का जो क्लीवेज होता है, इसमें जो क्लीवेज होता है एग में पूरी तरह से होता है। इसमें जो एग होता है वो कंप्लीट डिवाइडेड होता है और इससे जो माइक्रोमियर सेल्स ब्लास्टोमियर सेल्स बनती हैं, जो क्लीवेज के कारण सेल्स बनती हैं, उनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और इसमें जो ब्लास्टोमियर सेल्स बनती हैं उनका जो साइज होता है वो इक्वल होता है, इसलिए इसको इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। ये जो क्लीवेज होता है ये मोस्टली माइक्रोलसाइटल और आइसोलसाइटल एग्स में पाया जाता है। इस प्रकार के जो एग्स होते हैं इनमें योग की जो क्वांटिटी होती है बहुत कम होती है और पूरे एग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल एम्फियोक्सिस, एकाइनोडर्म्स एटसेट्रा। इस स्लाइड में होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज दिखाया गया है। फर्स्ट जो एग होता है दो इक्वल सेल्स में डिवाइडेड होता है, फिर आगे 4 सेल्स में और धीरे धीरे इसमें डिवीजन होता जाता है और वो पूरे एग में डिवीजन हो रहा है और फिर मोरुला की स्टेज बनती है। नेक्स्ट इज अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, इसमें एग तो पूरी एग में जो माइटोटिक डिवीजन या क्लीवेज होता है वो पूरे एग में होता है, लेकिन जो डिवीजन होता है उससे बनने वाली जो ब्लास्टोमियर सेल्स होती हैं वो साइज में इक्वल नहीं होती हैं। इस प्रकार का जो क्लीवेज होता है वो मेसोलसाइटल और टीलोलसाइटल टाइप्स के एग्स में पाया जाता है। इन एग्स में जो योग होता है वो एनिमल पोल की ओर कम होता है और जो वेजिटल पोल होता है वहां पर योग की क्वांटिटी ज्यादा पाई जाती है। इस प्रकार का जो क्लीवेज होता है वो फ्रॉग्स और एग्स में पाया जाता है। इनमें जो फर्स्ट दो क्लीवेज होते हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट और इक्वल टाइप के होते हैं, जिससे 4 ब्लास्टोमियर्स इक्वल साइज की बनती हैं। लेकिन जो थर्ड क्लीवेज होता है वो कंप्लीट लेकिन अनइक्वल टाइप का होता है, जिससे 2 प्रकार के ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं। जो एनिमल पोल होता है वहां पर छोटे साइज की ब्लास्टोमियर्स बनती हैं जिन्हें माइक्रोमियर्स कहते हैं, और जो वेजिटल पोल होता है वहां पर लार्ज साइज की ब्लास्टोमियर सेल्स बनती हैं जिनको मैक्रोमियर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। इस तरह का जो क्लीवेज होता है या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है वो मैक्रोलसाइटल या फिर सेंट्रोलसाइटल एग्स में पाया जाता है। इन एग्स में योग की क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण जो क्लीवेज होता है वो केवल एक्टिव साइटोप्लाज्म में ही होता है और जो योग वाला पार्ट होता है वो उसमें डिवीजन नहीं होता है, इसलिए इसे इनकम्प्लीट या हम कह सकते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। इस क्लीवेज के कारण
जो एग होता है पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, एक लिमिटेड पार्ट जो है वहीं पर डिवीजन होता है। और ये जो डिवीजन होते हैं दो प्रकार का होता है, डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज एंड सेकेंड इज सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। डिस्कॉइडल क्लीवेज, ये जो क्लीवेज होता है ये टीलोलसाइथल और मैक्रोलसाइथल एग्स में पाया जाता है और ये एनिमल पोल के जो एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है या ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क तक ही सीमित रहता है और जो वेजिटल पोल साइड होता है वो अविभाजित ही रहता है। इस प्रकार के क्लीवेज के कारण डिस्क समान एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और इसे डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। इस तरह का क्लीवेज इसमें फिशेस में, रेप्टाइल्स में, एविस एटसेट्रा में पाया जाता है। सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, इस प्रकार का जो क्लीवेज होता है वो सेंट्रोलसाइथल एग्स में पाया जाता है। इन एग्स में योग एग के सेंटर में स्थित रहता है और एक्टिव साइटोप्लाज्म सतह या परिधि की तरफ पाया जाता है। इस तरह का क्लीवेज इंसेक्ट्स या कई अन्य आर्थ्रोपोड्स फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनके एग्स में पाया जाता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ द फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर्स, यानी कि जो क्लीवेज के कारण ब्लास्टोमियर्स बनते हैं उनके भविष्य के आधार पर उनसे बनने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसके बेस पर इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज डिटर्मिनेट एंड सेकेंड इज इनडिटर्मिनेट। जो डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है उसमें जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनका भविष्य पूर्व में ही निर्धारित हो जाता है। डेवलपमेंट के समय कौन सा ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो के किस भाग का विकास करेगा या क्लीवेज के कारण बनने वाली जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं उनका स्थान और भविष्य निश्चित रहता है। यदि डेवलप हो रहे एम्ब्रियो में से किसी एक स्पेसिफिक ब्लास्टोमियर को हटा देते हैं तो उससे डेवलप होने वाली जो संरचना, जो स्ट्रक्चर था उसका निर्माण नहीं हो पाता। यानी कि जो हमने जो ब्लास्टोमियर हटा दी उस ब्लास्टोमियर का डिसाइडेड था कि ये फ्यूचर में जाकर के कौन सा ऑर्गन बनाएगी, लेकिन हमने किसी एक ब्लास्टोमियर को हटा दिया तो उससे बनने वाला जो ऑर्गन है वो फ्यूचर में नहीं बनता है। इसलिए इस प्रकार का जो क्लीवेज होता है उसको निर्धारित विदलन या डिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। इस प्रकार के क्लीवेज को मोज़ेक टाइप ऑफ ब्लास्टुला भी कहते हैं। इस प्रकार का जो क्लीवेज होता है वो एनेलिडास, मोलास्का और ट्यूनिकेट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट इज इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। ये जो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है इसके कारण जो ब्लास्टोमियर सेल्स बनती हैं उनका भविष्य पूर्व में निर्धारित नहीं होता है। ब्लास्टोमियर्स का भविष्य में इनका पूर्व में भविष्य डिटरमाइंड नहीं होने के कारण ये परिवर्तनशील होता है और डेवलपमेंट के टाइम यदि किसी ब्लास्टोमियर्स को हटा दें और उससे बनने वाला जो ऑर्गन है उसके उस एम्ब्रियो में कमी नहीं रहती है, क्योंकि उस ब्लास्टोमियर्स का स्थान भी परिवर्तित कर दिया जाए तब भी विकसित हो रहे भ्रूण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और एक नॉर्मल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ऐसे क्लीवेज को जिसमें ब्लास्टोमियर्स का भविष्य पूर्व में निर्धारित नहीं होता है उसको इनडिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं और इससे बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स के भविष्य में लचीलापन होता है और कोई भी ब्लास्टोमियर किसी भी दूसरे ब्लास्टोमियर को प्रतिस्थापित कर सकता है और ऐसे विकास को रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने टाइप्स ऑफ क्लीवेज में on the basis of amount and distribution pattern of योग के बेस पर हमने क्लीवेज देखा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, एंड सेकेंड हमने देखा टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर्स।
Okay, thanks class.